नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम जानेंगे डेक्स के बारे में। डेक्स मतलब क्या? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आज हम उस वेबसाइट से जानेंगे कि चीजें कैसे काम करती है, इसमें कैसे करेंसी स्वैप होती है, वो सारी चीजें जानेंगे। लिक्विडिटी कैसे कर सकते हैं आप, और यहाँ पर ऐसा तो क्या होता है कि अगर आप खुद का नया करेंसी लॉन्च करते हो तो इनिशियल फेज में जिसको आप लिस्ट कर सकते हो और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये है पैनकेक स्वैप। इस तरह से यूनिस्वैप भी आता है, सुशी स्वैप भी आता है। तो ये जो है एक्सचेंज, एकदम ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है दोस्तों कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज बाइनेंस, कुकॉइन, अर्बिट, बाइबिट पे, इस तरह से बड़े एक्सचेंज पे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर आपको लिस्ट करना हो तो उनके कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको वहां पर लिक्विडिटी भी रखना पड़ेगा, आपका एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी होना चाहिए, आपके टोकन के होल्डर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम होने चाहिए, प्लस आपको वहां पर कुछ लिस्टिंग के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। लिस्टिंग चार्जेस जो होते हैं दोस्तों, वो $1000 से लेकर के $1,00,000, $5,00,000, $10,00,000 तक भी लिस्टिंग के चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू डेक्स, अगर आपने नया नया टोकन लॉन्च किया हुआ है, फ्रेश टोकन है आपका, जस्ट कल ही लॉन्च किया है, फिर आज ही लॉन्च किया है, तो भी आप डेक्स पे लिस्ट कर सकते हो। वो कैसे? ये डेक्स जो है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए से नए करेंसी को भी लॉन्च करने के लिए, लिस्ट करने के लिए ये जाना जाता है, जिसमें ये एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है ना प्लेटफॉर्म रहेगा, जहां पर आप आपके करेंसी को लिस्ट कर सकते हो और स्वैप हो सकता है। स्वैप क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपने किसी यूजर से यूएसडीटी के बदले में आपका टोकन दिया, कि वो क्या है, करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, मतलब यूएसडीटी के बदले में आप आपका टोकन दे रहे हो, राइट? तो उसके पास जो टोकन है, अगर उसको वो टोकन विड्रॉ करना है तो वो वापस से यूएसडीटी में वापस कन्वर्ट कर सकता है। अब यूएसडीटी में कन्वर्ट कैसे करेगा? डेक्स पे जाकर के वो कन्वर्ट करेगा। अब डेक्स में जाए कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है फ्रॉम फ्रॉम यहाँ पर आपके जो भी करेंसीज है वो यहाँ पर रहेगा। फ्रॉम मतलब आपका जो भी करेंसी है, आपका जो भी करेंसी है वो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे नाम रहेगा उनका। यहाँ से आप उनका टोकन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वो टोकन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किसमें कन्वर्ट करना है? यूएसडीटी में करना है, बीएनबी में करना है, जो भी आपने पेयरिंग का रखा होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे यूएसडीटी में सिलेक्ट करता हूँ एंड गेट स्टार्ट करता हूँ, तो आपका टोकन कन्वर्ट होगा यूएसडीटी में। एंड देन मुझे मुझे टोकन आपका मैं सेल करूंगा और मुझे उसके बदले में यूएसडीटी मुझे मेरे वॉलेट में मिलेगा। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो वो सीधा मेरे मेटामास्क वॉलेट में या ट्रस्ट वॉलेट में या सेफपल वॉलेट में डायरेक्टली वो करेंसी ट्रांसफर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब एक एडमिन, यानी कि आप ओनर है टोकन के, आपने आपका टोकन लिस्ट कर दिया यहाँ पर, राइट? लिस्ट करने के लिए आपको कोई चार्ज वैसे नहीं पे करना पड़ता है, बट यहाँ पर जब भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लैंडलॉर्ड फीस लगती है, यानी कि एक नया टोकन जो है वो भी लिस्ट करके यहाँ पर आप उनको लैंडलॉर्ड फी पे करके आपका टोकन लिस्ट कर सकते हैं। जो भी वो ट्रांजेक्शन रहेगा उस पर सब चीजें रहेगी, प्लस आपको यहाँ पर जो है लिक्विडिटी भी रखना पड़ता है। लिक्विडिटी दोस्तों क्या होता है? अब एक्चुअली में आपके टोकन का वैल्यू तो मार्केट में जीरो है ना, राइट? तो जीरो अगर वैल्यू है आपका टोकन का, तो उसको हम वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कहीं ना कहीं साइट पे जो है आप पैसा डालोगे तभी तो लोग पैसा विड्रॉ कर पाएंगे ना। आप मेरा बात समझ रहे हो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? कि अगर आपके टोकन की वैल्यू जीरो है तो उसके बाई सेल तो ज्यादा होंगे नहीं, आपने जिसको से ट्रांसफर किया वही लोग होंगे, राइट? तो उनको अगर यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है तो कैसे विड्रॉ करेंगे? मार्केट का एक्चुअल वैल्यू टोकन का जीरो है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पर लिक्विडिटी रखनी पड़ती है। लिक्विडिटी $1 से लेकर के अनलिमिटेड डॉलर्स तक आप रख सकते हो। इससे क्या होता है, ये तो जो भी यूजर्स विड्रॉ करते हैं वो विड्रॉ उसमें वो अमाउंट कट रहा होता है। तो इस तरह से आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को आपका टोकन को लिस्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट करना, अगर आपने टोकन बना लिया है लेकिन उसको लिस्ट आउट नहीं करवा पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर अभी हमें संपर्क करें। हम आपको हेल्प करेंगे आपका टोकन को
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए। और लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपका खुद का एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, तो दोस्तों नीचे दिए गए नंबर पे अभी हमें संपर्क कीजिए। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। एक बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना करके, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।